हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल मैंने आप लोगों के लिए क्या डिस्कस किया था। देखो, 3 दिन की छुट्टी थी और मार्केट या तो ह्यूज गैप अप ओपन होती है या फिर गैप डाउन, बट 3 दिन के बाद हमें नॉर्मल ओपनिंग मार्केट की मिली। हालांकि इसको हम हल्का सा गैप अप बोल सकते हैं, बट ये नॉर्मल ओपनिंग है ना। दूसरी चीज, जब मार्केट ओपनिंग करने के बाद अपने प्रीवियस डे के हाई या अप्रोक्सीमेट इस क्लोजिंग पॉइंट को टच कर दे तो वो मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग में काउंट होती है। सो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताई थी। देखो, पहले तो चलते हैं डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या नजर आया। मैंने आप लोगों को इस डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत अच्छी चीजें समझाई थी। क्या समझाया था कि मार्केट के अंदर ये वाला जो एक पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर है और नीचे एक सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट 1 2 3 4 5 6 6 डेज के बाद, है ना, 6 दिन के बाद आज मार्केट ने उसके ऊपर ब्रेकआउट करके एक पॉजिटिव कैंडल बनाई है, सबसे पहली बात। और दूसरा, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है ना। इसके ऊपर क्या हो गया, क्लोजिंग दी है, वो सबसे बेस्ट है। अब आने वाला जो दिन है, आने वाले जो दिन है वो अपर के साइड जाएंगे। जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे पेंडिंग रह गया 20,000 का लेवल। जैसे ये लेवल निकलेगा तो पीछे किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मार्केट के अंदर एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। 6 डेज की एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट निकल रही है। और ये चीजें मैंने आप लोगों को, देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूं सो दैट आप लोगों को एक अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। और हम यहाँ पे ऑन करते हैं अपना जो एनालिसिस है। ये देखो, इसके अंदर क्या हुआ, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, है ना। एनालिसिस के अंदर क्या बताया था, थोड़ा सा अगर मैं 30 मिनट पे लगा दूं तब आपको और ज्यादा इजी ये चार्ट पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। आज मार्केट ओपन हुई बिल्कुल इन, मतलब एक ये जो वेज पैटर्न है ना, जो अपर साइड जा रहा है, उसके अंदर भी हमें एक ट्रेंड लाइंस नजर आ रही थी, हमने वो भी मार्क कर ली, है ना। मार्केट 2 दिन इस जो कंसोलिडेशन है इसके अंदर ही रही और आज भी गैप अप ओपन होने के बाद इसी के अंदर आ गई और मार्केट ने उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें नजर आएंगी, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा। देखिए यहाँ पे दूसरी चीज, अब इसी चार्ट को हम 5 मिनट के ऊपर कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ट्रेडिंग जो है हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करनी होती है। दूसरा, एनालिसिस करने के बाद जब आपके ये पूरी की पूरी लाइंस आपको समझ में आ जाएंगी कि ये रेड लाइन रेजिस्टेंस कहां पे आ रही है और ये वाली जो चल रही है ये सपोर्ट कहां से निकल के आ रही है, प्लस आप लोगों को ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी कि प्रीवियस डे के यहां से जो मार्केट रेजिस्टेंस जो है मैं निकाल के लेके आया हूं वो प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट हो रही है यहाँ पे भी, है ना। और दूसरा, यहाँ पे भी जो सपोर्ट 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 था, मार्केट नीचे आने के बाद यहीं कहीं कंसोलिडेट हो गया। चलो, आज इस ट्रेंड लाइन का यूज नहीं हुआ, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन आज के दिन मार्केट के अंदर हो गई। इतनी चीज समझ में आई। दूसरा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझो। स्ट्रक्चर समझने के लिए मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आई, धीरे धीरे ऊपर गई, धीरे धीरे, ये सारा क्या चीज है, ये नो ट्रेड जोन है। मैंने आप लोगों को बोला था कि NTZ ये जोन है, जब तक मार्केट इस पॉइंट के ऊपर नहीं निकलती तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट क्या करती है, बहुत ज्यादा दिनों से कंसोलिडेट होने के बाद एक स्प्रिंग की तरह टाइट हो जाती है। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 2 पॉइंट हमें मार्केट में नजर आते हैं, ये वाला सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और इसी सपोर्ट को अगर आप इस तरीके से करो तब आप लोगों को कुछ इस तरीके से भी सपोर्ट नजर आएगी। इसलिए बोलते हैं कि प्राइस एक्शन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसके साथ ऑप्शन चेन को भी कंबाइन कर दो आप लोगों को चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। इमीडिएटली मार्केट क्या करती है, इस वेज पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट करती है। अगर आप यहां से लेके यहां तक का जो थोड़ा सा मोमेंटम है अगर इसको कैप्चर करना चाहो तो इसमें भी ट्रेड कर सकते थे। जस्ट इसके नीचे, है ना, इस कैंडल के नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होता। बट सेफ साइड कब रहेगी, जब आप ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वाला इसके ऊपर निकलते मार्केट में ट्रेड करोगे। तो इसके ऊपर भी मार्केट ने आपको जबरदस्त एंट्री दी, हालांकि बहुत लेट दी बट दी बड़ी जबरदस्त। प्राइस एक्शन प्रॉपर बना, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के अपने इस लेवल के ऊपर ही
एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने अपर साइड जाकर क्लोजिंग दी। अब फर्दर मार्केट के अंदर सिर्फ थोड़ा सा 100 पॉइंट दूर जाके आप लोगों को 20,000 का लेवल मिलेगा। जस्ट इसका लेवल क्रॉस होते ही हमें अपर डायरेक्शन में बहुत अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि अपर साइड हमें लेवल्स कौन कौन से मिलने वाले हैं। सिंपल चीज, कल के दिन मार्केट इस जोन के अंदर ओपन हो जाए, है ना, यहां कहीं ओपन हो जाए हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर ही रह गया ना तो ये दिक्कत करेगा, फिर ये मूव नहीं करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये साइडवेज हो जाएगा और साइडवेज के चक्कर के अंदर मार्केट मोमेंटम जरूर दे देगा। यहां से लेके यहां तक का जो मोमेंटम है वो जरूर निकल जाएगा। कम से कम ये 125 पॉइंट का मोमेंटम है, ये निकल जाएगा इस पॉइंट से लेकर। बट आप लोगों को ये ट्रेड नहीं देगा। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमारी कंडीशंस के ऊपर मार्केट को चलना पड़ेगा, तब हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। सबसे पहले मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, धीरे से नीचे आए, यहां आने के बाद जब ये मार्केट वापस जाएगा तब हम यहां तक का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल की डायरेक्शन के अंदर। दूसरा, अगर मार्केट नीचे ओपन होके यहीं कहीं कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेक करे तब भी हम इसको प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट फ्लैट ओपन होके सीधा अगर अपर साइड निकलना शुरू करेगा तो एंट्री जो रहेगी वो हमारी यहां से बनेगी, है ना, 19,944 से हमारी कॉल के डायरेक्शन में एंट्री बनेगी और 19,992 हमारा जो रहेगा पहला टारगेट रहेगा। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। ये है आप लोगों का गैप अप ओपनिंग के अंदर का सेटअप। अदरवाइज फर्स्ट सिनेरियो और थर्ड सिनेरियो के अंदर, ये था सेकंड सिनेरियो, इन दोनों सिनेरियोज के अंदर जब भी मार्केट आप लोगों की इस पॉइंट के पास आएगी, सपोर्ट लेती नजर आएगी, आप यहीं से कॉल की पोजीशन बना सकते हो जिसमें फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट आप लोगों को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे रेंज बना के जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी तब आपकी यहां से एंट्री हो जाएगी, तो फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सिंपल इतनी सी चीज कल के दिन मार्केट में हो सकती है और 20,000 का ये टारगेट है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉल डायरेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। सिंपल इतना सा। दूसरी चीज, और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ भी एनालिसिस करने लायक नहीं है। अब बात करते हैं पुट की डायरेक्शन की। पुट की डायरेक्शन को जितना हो सके उतना अवॉइड रखेंगे। कल के दिन कोई भी पुट की डायरेक्शन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे। कल के दिन मार्केट चाहे 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट चाहे जितने भी गिर जाने दो, ठीक है, एक दिन के लिए हम पुट को अवॉइड कर देंगे, सिर्फ कॉल की डायरेक्शन के लिए ही ट्रेड करेंगे। इसके अंदर कॉल की डायरेक्शन में क्या होगा, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, बाय ऑन डिप। ठीक है, यहाँ पे डिप लिख देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी के साथ हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट नीचे आएगी, नीचे आने के बाद अगर कोई भी प्राइस एक्शन बनाएगी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन में ट्रेड करेंगे। ये है कॉल की डायरेक्शन में। और आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप आप लोगों को लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर फ्यूचर जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, प्लस F1500 का कूपन भी मैंने, डिस्काउंट कूपन भी दिया हुआ है। जस्ट आप लोगों को ऐप डाउनलोड करनी है, कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इससे आप लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आएगा, ऑप्शन चेन समझ में आएगी और 6 सेटअप्स जो मैंने आप लोगों के लिए दिए वो समझ में आएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फंडा जो है वो समझ में आएगा। एक रैलीज मार्केट के अंदर कब आती हैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा कि रैलीज अब आएंगी कैसे, है ना, वो रैलीज को कैसे कैप्चर करना है, उसके लिए रेडी हो जाओ। अब ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होके इसने क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट अब रैलीज के लिए रेडी रहना है। ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि इसके साथ हमें ऑप्शन चेन को कंबाइन करना होता है साथ के साथ। जैसे जैसे मान लेते हैं कल के दिन 11:55 के ऊपर रैली शुरू होती है ना, तो वहां पे ऑप्शन चेन के अंदर इस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ कहीं इस टाइम पे ऑप्शन चेन में कुछ ऐसी कंडीशंस बननी चाहिए जो रैली शुरू हो जाए। अदरवाइज 9:15 AM से मार्केट शुरू हो रखी है, फिर हम 11:55 के ऊपर एंट्री क्यों ले रहे हैं, है ना, या फिर मार्केट के अंदर 2:45 के ऊपर एक रैली शुरू हो रही है, जैसे यहां से मार्केट एक अप मूव के अंदर आया, सुबह से मार्केट एक साइडवेज था। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन तो हमें समझ में है कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस है और ये एक वेज पैटर्न बन रहा है। देखो जरा, क्या हमें प्राइस एक्शन का समझ में नहीं है? यस है,
अकेला प्राइस एक्शन आप क्या करोगे, क्योंकि सुबह से आप उस प्राइस एक्शन को देख के बोर हो चुके हो, है ना, बोर हो गए हो आप उस प्राइस एक्शन को देखकर। बट ऑप्शन चेन आपको बताएगा कि मुझे यहां से बाय करो क्योंकि अब मैं निकलने वाला हूं, और यहां जाकर मैंने एक प्राइस एक्शन बना के मैं अपर साइड निकल रहा हूं, यहाँ पे मुझे एक बहाना चाहिए एंट्री लेने का, है ना। वो प्राइस एक्शन फिर वहां पे काम करता है। जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता तब तक आप उस प्राइस एक्शन के ब्रेकआउट को रियल और फेक में कैसे देखोगे, क्योंकि रियल और फेक ब्रेकआउट भी आपको ऑप्शन चेन ही बता पाएगी। सिंपल। तो इस कोर्स को देखना आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है, जो लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर काम करना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।